पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम से ही पहले समझ लेते हैं, हॉफमैन साइंटिस्ट जिन्होंने रिएक्शन दिया था इसलिए नाम आता है। ब्रोमोमाइड क्योंकि रिएक्शन के दौरान ब्रोमोमाइड कंपाउंड बनता है, एंड डिग्रेडेशन क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में हमेशा एक कार्बन आइटम क्या होगा, कम होगा, तो कार्बन चेन की शॉर्टनिंग हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये कहलाता है। बेसिक रिएक्शन ये दिया जाता है प्राइमरी अमाइड्स के द्वारा। प्राइमरी अमाइड कंपाउंड्स गिव दिस रिएक्शन। नाउ व्हाट आर प्राइमरी अमाइड्स? दे आर RCONH2 compounds। These primary amides react with bromine in the presence of base NaOH or KOH, any base you can take, and they lead to the formation of the primary amine. RNH2 is formed as the product. Now how the reaction goes, we'll have a look at the mechanism. We have the amide RCONH2. The hydrogens attached to the nitrogen, they can be removed as acidic hydrogen, H+. Reaction is being carried out in the presence of NaOH or KOH. So OH negative is the base. This will readily extract the acidic hydrogen from here. बना क्या? RCONH negative ion. This anion will be formed. Once this anion is formed, this will attack the Br2 molecule. It's a nucleophile. Br2 का ये heterolytic cleavage कराएगा. Br positive will be extracted by this nitrogen and Br negative will be removed. तो product क्या बना? RCONH-Br. This is our N-bromamide. Once this N-bromamide is formed, इस नाइट्रोजन के पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? This acidic H+ will be extracted and we will get RCON negative Br. Now इस नाइट्रोजन से लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट सॉर्ट ऑफ कुछ होगा। किस तरीके से? Br नेगेटिव विल बी रिमूव्ड। नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है, एंड साइमल्टेनियसली ये जो R है एल्काइल ग्रुप है, दिस कम्स एंड बॉन्ड्स विद द नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये जो स्टेप है विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव एंड द अटैक ऑफ R ओवर हियर ऑन द नाइट्रोजन, दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की वजह से होगा क्या? R इधर आके जुड़ा तो RNCO, alkyl isocyanate is formed as the product. Once this alkyl isocyanate is formed, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पर ये N डबल बॉन्ड C, ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे। H goes to nitrogen, OH to carbon. H goes to nitrogen, OH to carbon. As a result, the molecule is cleaved and we get RNH2 plus byproducts are K2CO3 and KBr. This is how the reaction takes place. तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है अमीन के, प्राइमरी अमीन के RNH2, ये कहाँ से आए? They have come from the solvent. हाइड्रोलिसिस के दौरान ये अटैच होते हैं. They are not the same which were present over here. अब इसके बाद नेक्स्ट अपन कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला CH3COOH एसिड है, रिएक्शन कराया विद अमोनिया और हीट. अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट चेंजेस टू RCONH2. अमाइड विल बी फॉर्म. इस अमाइड का रिएक्शन जब आप ब्रोमीन और KOH से कराएंगे तो CO ग्रुप हटेगा, CH3NH2 will be formed as the product. Similarly, if we have this NH2CO, CH2, CH2, CO, NH2, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करा रहे मीन्स हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा. यहाँ पे दोनों एंड्स पे अमाइड ग्रुप है तो ये दोनों CO एक तरह से हम कह सकते हैं हटके NH2, CH2, CH2, NH2 will be the product formed. Further एक और एग्जांपल ले लेते हैं. We have this aniline. Aniline का aniline is a product over here. We have to start off with this carboxylic acid. अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं हम. पहले स्टेप में यहाँ रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NH3 से. तो इट विल चेंज टू C6H5CO NH2, उसमें चेंज होगा. फिर हम रिएक्शन करा रहे KOD से, KOH और ब्रोमीन. KOH में H की जगह हमने क्या ले लिया? आइसोटोप ड्यूटेरियम, रेडियो आइसोटोप. अब जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है C6H5CO, CO हटेगा, NH2 आना चाहिए पर H की जगह
क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम, इसलिए वी गेट ओवर हियर Nd2। और इसी तरीके से अगर अपन ये ले लें कि भाई रिएक्शन करवा रहे हैं Nd3 से, अमोनिया NH3 की जगह हमने Nd3 ले लिया विद रेडियो आइसोटोप, और फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं फर्दर KOH और ब्रोमीन के साथ इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर पहले ये COOH ग्रुप किसमें चेंज होगा, COND2, NH3 नहीं है, Nd3 है, इसलिए Nd2। फिर हम इसका ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन KOH और ब्रोमीन से कराते हैं, तो फाइनली क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट में H है, तो इसलिए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, C6H5NH2 विल बी फाउंड ओवर हियर एज द प्रोडक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमने कहा था स्टेटमेंट, वो यहाँ प्रूव हो जाता है कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कहाँ से आते हैं, सॉल्वेंट से आते हैं। These were not the same which were present in the initial amide. Another एक और एग्जाम्पल, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है, एडवांस लेवल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। We have this compound aryl ring CONH2, इसका रिएक्शन जब आप ब्रोमीन और KOH के साथ कराते हैं, प्रोडक्ट इज यहाँ एक एंड पर तो CONH2 चेंजेस टू NH2, जबकि दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलेट आयन रहता है। ये होता किस तरह से, रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, सबसे पहले एसिडिक H एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो बन जाएगा यहाँ पर NBr। वंस दिस NBr इज फॉर्म्ड, अब हमारे पास सोल्यूशन में और OH नेगेटिव आयंस हैं। OH नेगेटिव क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। वंस दे अटैक, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा विद द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग ऑन टू नाइट्रोजन, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर CONBr और यहाँ COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन। N पे नेगेटिव चार्ज है, ये CONBr एनायन बना है, यही एनायन हमारा यहाँ भी बना था CONBr। Once this anion is formed, further आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो it will ultimately change to NH2, और यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। ये हमारे मैकेनिज्म पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। रीअरेंजमेंट जो है ये वो किस तरह का, इंट्रामोलिक्यूलर, हमने देखा विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये यहाँ से ब्रोमीन हट रहा है, एल्काइल ग्रुप इसी का आकर इसी नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा है, तो ये रीअरेंजमेंट कैसा है, इंट्रामोलिक्यूलर। उसके दो कॉन्सिक्वेंस हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी आपने दो अलग अलग रिएक्टेंट लिए हैं अमाइड, और आप KOH और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज, कॉन्फिगरेशन माइग्रेटरी ग्रुप की कभी भी चेंज नहीं होती। अगर कायरल सेंटर है तो उसकी कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगी। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला ये हमने ये लिया अमाइड CONH2, इसमें हमने क्या किया, एराइल रिंग पर एक H की जगह रेडियो आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लिया, और दूसरा कंपाउंड है एराइल रिंग के साथ CONH2, यहाँ हमारा नाइट्रोजन आइसोटोप 15 N15 लिया है। जब आप रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से कराएंगे तो यहाँ पर भी ये ग्रुप अमाइड चेंज हो जाएगा टू अमीन। यहाँ पर ड्यूटेरियम है, इस पर ड्यूटेरियम ही रहेगा, और ये नॉर्मल नाइट्रोजन है तो यह नॉर्मल नाइट्रोजन ही रहेगा। जबकि यहाँ पर हमारा क्या था, N15, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें जो एराइल रिंग है दैट विल ऑलवेज रिमेन विदाउट द ड्यूटेरियम, ये वाली जो एराइल रिंग है यही रहेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिक्यूलर है, सेम ही प्रोडक्ट देगा। दूसरा अपन ने कहा था कायरल सेंटर की कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होती है, हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। वी हैव दिस कायरल कार्बन, इससे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, CONH2 अटैच्ड है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CD2 ग्रुप अटैच्ड है। जब आप इसका ब्रोमीन और KOH के साथ डिग्रेडेशन कराएंगे तो इस कायरल सेंटर में कॉन्फिगरेशन, माइग्रेटरी ग्रुप की जो कॉन्फिगरेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन एज सच। We next move on to another important reaction, Schmidt and Curtius rearrangement या reaction। ये reaction basically कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड डेरिवेटिव such as एसिड हैलाइड्स देते हैं। इनका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड N3H, या फिर हम ले सकते हैं सोडियम एजाइड और एसिड की प्रेजेंस में, तो इट फॉर्म्स N3H होगी।
इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड या एसिड डेरिवेटिव इट विल ऑलवेज चेंज टू द प्राइमरी अमीन RNH2। और कैसा प्राइमरी अमीन बनेगा? एसिड से एक कार्बन एटम कम वाला। ये हमारा बेसिक रिएक्शन होता है। हम रिएक्शन एग्जांपल से समझ लेते हैं। RCOH इपिटेक रिएक्शन करा रहे हैं हम N3H के साथ। अगर रिएक्शन करा रहे तो पहले स्टेप में क्या होगा? RCON3 में ये चेंज हो जाएगा। फर्दर इसको आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट अल्टीमेटली चेंजेस टू RNH2 along with H2CO3 which is formed। जब हम रिएक्शन केवल RCONH3 स्टार्टिंग मटेरियल लेकर करते हैं तो इस स्टेप को कहा जाता है कर्टियस रिएक्शन। जबकि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करके पूरा रिएक्शन एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है श्मिट रिएक्शन। तो ये कुछ इनमें सिमिलैरिटी सी ही है। मैकेनिज्म हम इस रिएक्शन का समझ लेंगे। When we start off with suppose एसिड हैलाइड ले लिया, RCOCl ले लिया, रिएक्शन करा रहे हैं N3H से। N3H यानी H पॉजिटिव और N3 नेगेटिव आयन। N3 नेगेटिव आयन will first replace this chloride ion forming RCON3। RCON3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं RCON सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके कितने 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, जबकि इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये एनायन एक तरह से बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस N2 का एज अ लीविंग ग्रुप हटना और इस एल्काइल ग्रुप का इस नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन से जुड़ना साइमल्टेनियसली होगा। किस तरीके से? नाइट्रोजन के पास जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन है वो तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या करेंगे? पाई बॉन्ड बना देंगे। यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप आएगा और इस N नेगेटिव से जुड़ जाएगा। N2 विल बी रिमूव्ड सेपरेटली। तो ये जो स्टेप है साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप का हटना और एल्काइल ग्रुप का इस नाइट्रोजन पर माइग्रेट करना, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। और फाइनली क्या बन जाएगा? वी विल गेट RNC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी क्या बना? एल्काइल आइसोसाइनेट। और इस एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट विल अल्टीमेटली चेंज टू RNH2 along with the byproducts formed over here। तो ये रिएक्शन, इसमें ये जो स्टेप है इस एनायन का बनना, लीविंग ग्रुप का हटना और एल्काइल ग्रुप का माइग्रेट करना, ये किस तरह का है? सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड इन द हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। वहां ये लीविंग ग्रुप क्या था? Br, जबकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या है? नाइट्रोजन। दिस इज द डिफरेंस। अदरवाइज ये सिमिलर ही रिएक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं। फर्दर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही यहाँ पर भी लीविंग ग्रुप का हटना और एल्काइल ग्रुप का माइग्रेट करना हो रहा है। इसलिए इसमें भी वही बेसिक रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में, यानी कि क्या है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन, लीविंग ग्रुप का हटना साइमल्टेनियसली हो रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, सेम ही मॉलिक्यूल में है, तो यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं बनेंगे। और कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है माइग्रेटरी ग्रुप में वो रिटेन रहेगी। इट विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फर्दर। CH3COOH रिएक्शन विद NaNH3 एंड H2SO4 एंड यू हीट। तो फाइनली हम यहाँ से प्रोडक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं, इन कंडीशंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो इट चेंजेस टू RNH2 प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर CH3COH लिया तो इन्हीं कंडीशन में क्या मिल जाएगा? CH3NH2। सिमिलरली अब यहाँ हमने क्या किया? स्टार्टिंग मटेरियल टोलुइन लेके पहला स्टेप KMnO4 के साथ। KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एराइल रिंग से जुड़े हुए किसी भी एल्काइल ग्रुप को इट चेंजेस टू COH, वी गेट बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मिल गया, इसका रिएक्शन N3 और H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो COH ग्रुप विल अल्टीमेटली चेंज टू NH2 ग्रुप। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। अब यहाँ हम एक समरी सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं, एक नोट देख लेते हैं कि इन रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में RCON नेगेटिव और उससे कोई ना कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। इस लिविंग ग्रुप का हटना, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना और इस एल्काइल ग्रुप का कार्बन से हट के नाइट्रोजन पे आना, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RNCO एल्काइल आइसोसाइनेट। तो हमने अभी जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा था वहां भी यही स्टेप था।
वहां लीविंग ग्रुप क्या था? ब्रोमीन। तो इफ द लीविंग ग्रुप इज ब्रोमीन, द बेसिक रिएक्शन इज हॉफमैन-ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अगर लीविंग ग्रुप N2 है तो हम उसको श्मिट रिएक्शन या कर्टियस रिएक्शन कह सकते हैं, और अगर हमारा लीविंग ग्रुप Cl या OH है तो हम उसको लॉसन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप वी हैव 3 डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स टेकिंग प्लेस। This completes Hofmann-Bromomide degradation, Schmidt and Curtius rearrangement.